लाइट्स, कैमरा, इमेजिनेशन। ये कितनी फैसिनेटिंग बात है ना। सबकी अपनी अपनी इमेजिनेशन होती है, अपनी अलग अलग दुनिया होती है। हॉरर, लव, रोमांस, वॉर, सब कुछ यहाँ सब कुछ तो है। लेकिन तुम्हें ये पता है कि ये सबको बनाया किसने, मतलब ये स्टोरीज को बनाता कौन है? आज के वीडियो में तुम लोग को इसी बात का आंसर मिलने वाला है। इतनी डिटेल्ड वीडियो है कि तुम्हें मज़ा आ जाएगा। आज तुम्हें ये पता चलेगा कि इस ड्रीम को बनाने से लेके इस ड्रीम के अंदर की जो सीक्रेट्स होते हैं, इस ड्रीम के बीच का जो गैप होता है तुम्हारे ब्रेन का, वो कैसे फुलफिल करेंगे हम। बहुत साइंस एंड रिलीजियस पे दोनों के तरफ मैं बताऊँ। सो ग्रैब अ पॉपकॉर्न, लेट्स बिगिन। Do you know what is real? Is not a good question, but believe me, 97% of the world don't know what is real. सबसे पहले व्हाट इज ड्रीम? सबसे पहले इमेजिन करते हैं कि तुम एक राइटर हो, और राइटर हो मतलब तुम्हें किसी एक चीज़ के ऊपर बोथ वे में सोचना पड़ता रहेगा, रिलीजियस वे में और साइंटिफिक वे में। तो अब हम इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले दोनों के बेसिस पे जानेंगे कि व्हाट इज ड्रीम ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन एंड साइंटिफिक वे। तो साइंटिफिक वे को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा साइंटिस्ट शाह जी को। Okay, thank you for that. Dream according to science. ये मेरी आंखों में एक सीरीज ऑफ थॉट्स है, इमेजिनेशन, सेंसेशंस और हमारे इमोशंस है जो स्लीप के टाइम पर स्पेशली REM फेज में आते हैं। ओ नीचे फुल फॉर्म है। ड्रीम हमें फ्यूचर थिंग्स को प्रेडिक्ट करने में आवाज देता है, जस्ट लाइक लव, स्ट्रेस एंड सब तरह की फीलिंग्स को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने का एक अपॉर्चुनिटी है इन अ सेफर वे। थैंक यू। अब रिलीजियस वे में एक्सप्लेन करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा रिलीजियस शाक जी को। बहुत कूल नेम है ना। देखिए, हम आपको सारे रिलीजन का एक साथ बताएंगे। ये ड्रीम एक माया है, इल्यूजन, एक मैसेज होता है हायर सेल्फ के द्वारा। ये हमारी कर्मा होती है, कर्मा। ये हमें हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारी गलतियों के बारे में सिखाती है। हम सपने को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला, भगवान के द्वारा भेजा हुआ सपना। दूसरा, नींद। तीसरा, नाइटमेयर। और कुछ होते हैं पर्सनल थॉट्स। और हमारे यहाँ बुद्धिज्म में तो ये भी कहते हैं कि हमारे माइंड का स्टेट होता है, एक ट्रांस स्टेट जो होता है लूसिड ड्रीमिंग में। इसी स्टेट में हम बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं। इसलिए ड्रीम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। हमारे द्वारा आज के लिए इतना ही। अब आप सुनिए इनकी व्यथा। बहुत अच्छे शाक जी, दोनों शार्क्स ने कमाल कर दिया। अब इन दोनों बेसिस पे हमें एक ही चीज़ मालूम पड़ती है कि ड्रीम एक अवेयरनेस है, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग। ये हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ हो रही है, जैसे मतलब कोई छोटी मोटी लड़ाई, भूत देख लेना किसी ने, किसी दूसरे का प्यार, हम लोगों ने ये तो जान लिया कि ड्रीम होता क्या है दोनों बेसिस पे। तो अब हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, जो है कि ड्रीम आता कैसे हमारे ब्रेन में। इसके ऊपर भी 2 तरह के होते हैं, लेकिन रिलीजियस में मैं तुम लोग को इतना बता देता हूँ कि सब रिलीजियस में एक ही चीज़ बोली जाती है कि ड्रीम गॉड या हमारे एंजल्स हमें भेजते हैं। और साइंटिफिक वे थोड़ा लंबा है, तो उसको जानना ज़रूरी है अभी। Dream was always taken as a side thing, but as the human civilization grow and we understand the meaning of people's time and everything, we understand to the meaning of dreams. So believe me, work on it. सो ड्रीम वर्क कैसे करता है साइंस के बेसिस पे, उसको जानने के लिए हमें 4 स्टेजेस में इसको बांटना पड़ेगा। सो पहले स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। पहला स्टेज तब चालू होता है जब हम अपनी गहरी नींद में चले जाते हैं, REM मोड पे, जिसमें हमारी पलकों के नीचे हमारी आंखें मूव करती रहती है, क्योंकि उस स्टेट में हमारा ब्रेन एक एक्टिव मोड पे रहता है, जस्ट लाइक हम जागते हैं उस टाइम पे वैसे ही। फिर अब हम सेकंड स्टेज पे जाते हैं। सेकंड स्टेज पे हमारा ब्रेन हमारे पूरे बॉडी में से बहुत सारे सिग्नल्स कलेक्ट करता है, और हमारे ब्रेन पूरा एक सुनामी बन जाता है सिग्नल्स का। वो सिग्नल्स कुछ भी हो सकते हैं, बहुत मैसी सिग्नल्स होते हैं, जस्ट लाइक स्ट्रेंज थिंग्स, प्लेस, एनिमल, कुछ भी। अब स्टेज 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेज 3 पे सीरियल कॉर्टेक्स नाम का एक ब्रेन का जो पार्ट होता है, वो इन सारे सिग्नल्स को अरेंज करता है। वो बहुत ही परफेक्टली अरेंज किया, हमें हमारे ड्रीम्स बहुत तरीके से एक मूवी की तरफ फील होता है। अब स्टेज 4 की बारी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें हमारा इमोशंस पार्टी में घुस जाता है। एक मिनट रुको, इसके नाम बहुत खतरनाक है। हिपोक्रेटस जो मेमोरी सेंटर होता है, और अमाइला डाला जो भी है ये, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, जो इमोशन सेंटर होता है ब्रेन का, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं ये सब में।
जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो हमें इमोशंस, पास्ट इमोशंस दिखाने लगता है, जैसे लाइक किसी की डेथ, किसी का हार्ट ब्रेक, कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। हमें ये सब फील तो होता है, लेकिन तुम्हें ये समझ आया कि हमारा ब्रेन हमें ये दिखाता क्यों है, मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता कि मतलब हमारे पुरानी चीज़ें, हमारे फ्यूचर की चीज़ें बताता क्यों है हमें। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है हमारे पास कि ब्रेन हमें अवेयर करना चाहता है, हमें अवेयर करना चाहता है किसी खतरे से, किसी डेंजर से, हमें बताना चाहता है कि कुछ गलत होने वाला है। जस्ट लाइक इन रियल लाइफ इन्वेंशंस, जो जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करने वाले हैं अभी। जस्ट लाइक मेरा ब्रेन अभी मुझे ये कह रहा है, इट्स अ सॉन्ग। कोई मूवी का सीन नहीं है मेरा ब्रेन, साइंस बोले सिग्नल है ये यादों की रेल, कभी मेमोरी फील करे, कभी सीक्रेट एक्सपीरियंस मैन, अनोखी ड्रीम्स का अब तो ये ऑथर बन गया, जो चाहता था वो उसको वो ड्रीम मिल गया, ये आम बच्चा देखो कितना गूगल कर लिया, इट्स मीन्स मैन। सॉरी फॉर दैट। अब आते हैं हमारे वीडियो पे। तो अब हम बात करने वाले ड्रीम वॉकर्स, लिमिनल स्पेसेस और लूसिड ड्रीमिंग। ये 3 स्टेजेस है ड्रीम की, जो बहुत ही स्ट्रेंज होती है। शायद तुमने इनके बारे में सुना ही होगा, इंटरनेट पे बहुत लोग बात करते हैं आजकल। सो Do you want to learn how to lucid dream? A lucid dream is a dream in which Okay, so this has to be the easiest lucid dreaming technique. Supposed to trigger lucid dreaming. Lucid dreaming is where you become aware. Here's how to actually lucid dream. तो सबसे पहले तुमने ये इमेजेस देखी कहीं पे, किसी को तो देखा ही होगा इनमें से, ठीक है। तुमने आवाज़ सुनी है, तो ये आवाज़ दिस मैन की है। अब दिस मैन क्या है, एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनने एक पेशेंट के ब्रेन के ऊपर बहुत स्टडी किया, और फिर उनने उनको बहुत सारे सवाल भी पूछे, और उनमें से एक सवाल का आंसर उस लेडी ने ये दिया कि मेरे ब्रेन में एक आदमी आता है जो दिस मैन है, और वो मुझे बहुत सारी लाइफ की एडवाइसेस देता है। तो डॉक्टर ने बोला कि उनका ड्राइंग बना के दिखाओ। डॉक्टर ने इस बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, और कुछ टाइम बाद एक पेशेंट और आए उधर, और उन्होंने बोला कि ये भी मेरे ब्रेन में आता है और ये मुझे एडवाइस देता है लाइफ के बारे में। अब डॉक्टर थोड़े क्यूरियस हो गए और अपने बहुत सारे पेशेंट्स को पूछने लगे इस चीज़ के बारे में। तो उनमें से बहुत लोगों ने हाँ बोला, और बहुत सारे लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने इसको देखा है अपने ड्रीम्स में। इसके ऊपर तो फुल फैन वेबसाइट भी है जिसके अंदर पूरे दुनिया भर से लोग अपने कमेंट्स देते हैं इसके ऊपर और बताते कि हमने भी इसे देखा है। और एंड बहुत सारे लोग हैं, कौन सच बोलता है कौन झूठ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन बहुत लोग जेन्युइन भी है इस बात में। इसी से आती है नेक्स्ट पे लिमिनल स्पेसेस। लिमिनल स्पेसेस वैसा स्पेस होता है जो हमारे रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का एक सेंटर है। इसे बहुत लोग एक्सप्लोर करते हैं और इसे बहुत लोगों ने रियल लाइफ में बनाया। तो बात यही आती है कि इन लिमिनल स्पेसेस की शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं किसी मूवी से ये चालू हुआ कि फिर हमारे बैकरूम्स का एक पूरा सीरीज़ है यूट्यूब पे। ये स्पेस बहुत ही अविचित्र सी है, लेकिन बहुत लोगों ने बोला कि दे हैव सीन दिस प्लेसेस इन देयर ड्रीम्स। और तुम लोगों को भी अगर एक्सप्लोर करना है इन चीज़ों को, इन पेजेस को, ड्रीम्स को, अपने ड्रीम्स के बारे में जानना है, अपने ड्रीम्स के बारे में सब कुछ एक्सप्लोर करना है, तो तुम्हें डेफिनेटली सामने वाली चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहिए और तुम्हें जानना चाहिए अपने ड्रीम्स के बारे में। और तुम्हें चाहिए तो बहुत सारे रेडिट पेजेस भी हैं अवेलेबल जो इस चीज़ों में बात करते हैं। सो ही बात करते हैं लूसिड ड्रीमिंग के बारे में। लूसिड ड्रीमिंग एक ऐसा स्टेट है अपने ब्रेन का जिस वक्त हम अपने ड्रीम को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसेप्शन तो देखी होगी, हाँ, जस्ट लाइक दैट। इंसेप्शन जो मूवी थी वो इसी बारे में थी कि हम अपने ड्रीम को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो 1960 से लूसिड ड्रीमिंग पर सीक्रेटली रिसर्च चल रही है। इसके बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हमें मिलते रहते हैं और अब तक रिसर्च चल रही है। तो मेरी बात ये है कि तुम्हें अपनी लूसिड ड्रीमिंग को कंट्रोल करना आता है क्या? अगर तुमने सीखना है कि लूसिड ड्रीमिंग को कंट्रोल कैसे करते हैं, तो मैं कमेंट में एक चैनल का नाम तुम्हें दे दूंगा। उस चैनल के थ्रू तुम सीख सकते हो, डेफिनेटली सीख सकते हो कि ड्रीम्स को कंट्रोल कैसे करते हैं। और लगे हाथ कमेंट भी कर देना वीडियो के बारे में। तो हमने ये तो जान लिया कि हाउ ड्रीम वर्क्स बोथ रिलीजियस एंड साइंटिफिक वे में। हाउ, व्हाट इज ड्रीम, क्या होता है ड्रीम,
बहुत कुछ जान लिया हमने लूसिड ड्रीमिंग, लिमिनल स्पेस, बहुत कुछ जान लिया। तो अब वक्त है ये जानने का कि इन ड्रीम्स का, इन सारी स्टेजेस का ऊपर से नीचे लेके तक इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे रियल लाइफ में। I woke up literally with a dream. It was kind of a strange dream. It went like, I think I could download the entire web onto some old computers that were lying around. इसके लिए हमें जानना होगा थोड़ी हिस्ट्री में। तो अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ड्रीम इन रियल लाइफ के बारे में। इस बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा लैरी के बारे में। यह लैरी, और ये कुछ टाइम पहले एक ऐप के ऊपर काम कर रहे थे और उस ऐप के अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रखी जाती थी। तो उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि इस इन्फॉर्मेशन को रैंक कैसे किया जाए। तो उन्होंने बहुत सोचने के बाद, बहुत कुछ ट्राई करने के बाद, कुछ समझ नहीं आने के बाद वो सोने चले गए और उन्हें सपने में समझ आ गया कि उन्हें क्या करना, और फिर उन्होंने वही किया और इस ऐप को लॉन्च कर दिया। और आज मुझे पक्का यकीन है कि तुम इस ऐप के बारे में जानते ही होगे, गूगल। हाँ, इसके बारे में नहीं तो तुमने कभी मेंडलीव के बारे में तो सुना होगा। वही जिन्होंने पीरियोडिक टेबल का इन्वेंशन किया था। बहुत लोग इस चीज़ में फेल हो गए, बहुत लोगों ने ट्राई किया पीरियोडिक टेबल बनाने को, कि अप्रूव हुए, वो रॉन्ग साबित हो गए। सब बात यही थी कि कौन बनाएगा सबसे अच्छा पीरियोडिक टेबल, और इसी रेस में थे हमारे मेंडलीव सर। और मेंडलीव सर ने पहले भी अच्छे से बहुत बार ट्राई किया कि पीरियोडिक टेबल बनाए, कैसे किया जाए। वो हर चीज़ को पढ़ते थे कि एलिमेंट्स कैसे अरेंज करने चाहिए। और फिर एक दिन वो सोने चले गए और तभी उन्हें सपने में समझ आ गया कि इसको कैसे अरेंज करना है, और उन्होंने वैसे किया। और आज पूरी केमिस्ट्री उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर खड़ी है। हाँ, फैसिनेटिंग। पॉल को जानते हो तुम लोग? यस्टरडे सॉन्ग तो सुना ही होगा, उसकी धुन भी उन्होंने सपने में सुनी थी। I woke up one morning and there was this tune in my head. I happened to have a piano by my bed. It was a little. एलिस हाउई के बारे में सुना है? उन्होंने स्विंग मशीन की इन्वेंशन की थी, और वो स्विंग के ऊपर एक छोटा सा होल होता है, वो उन्हें अपने सपने में एक आदिवासी के हथियार के ऊपर दिखा था। तो उधर से उनको ये आइडिया आया था। और ये सब छोड़ो तुम लोग ने अब्राहम लिंकन के बारे में सुना ही होगा। The man who predicted this death. जिस बंदे ने अपनी मौत को सपने में देख के अपनी जान बचा ली। कोई एग्जांपल चाहिए तुम लोगों को? देखो, ड्रीम का इम्पैक्ट बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग जगहों से अलग होता है, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि अपना ड्रीम वर्क कैसे करता है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि ड्रीम का असली मीनिंग क्या है। मैंने तुम्हें इस वीडियो में ये तो बता दिया कि ड्रीम कैसे वर्क करता है, साइंटिफिक और रिलीजियस वे दोनों में, और उसके इम्पैक्ट भी बता दिए, और कुछ स्पीसीज के बारे में बता दिया जो ड्रीम के अंदर होती है और जो रियल लाइफ में हमें इम्पैक्ट भी कर सकती है। और क्या पता ये पूरी वीडियो को एक सपना ही हो।